Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Aradhya here and welcome to the second part of the note taking series on how to take and make ideal notes अपने पढ़ाई के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं और आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ पहला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं तो जो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता है तो उसको आपको डेफिनेटली इम्पोर्टेंट समझ के लिखना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होती हैं और आपको वो चीज़ें अगर आएंगी तो डेफिनेटली आप एग्जाम में वो चीज़ें भूलेंगे नहीं। और अगर कोई टीचर आपको बता रहा है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो होगी ज़रूर। तो कई लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते, तो वो आप बिल्कुल मत करिएगा। अब दोस्तों सीधे आते हैं पॉइंट पे, जो कि है 3 नोट टेकिंग के तरीके जो कि एक्चुअली साइंटिफिकली वैलिड हैं और एक्चुअल में होते हैं, जो कि अगर आप लोग मतलब फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों जो नोट, ये क्यों लाइट बंद ज़्यादा हो रही है पता नहीं, चलो खैर, जो नोट टेकिंग के मेथड्स हैं, सबसे पहला मेथड है आपका, उसको बोलते हैं बुलेटिंग मेथड या फिर आउटलाइन मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है कॉर्नेल मेथड, क्योंकि वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो थी है उसके वहाँ के हेड ने इन्वेंट किया था अपने स्टूडेंट्स के लिए। और जो थर्ड मेथड है वो माइंड मैपिंग मेथड है, जो कि आप लोगों को नाम से कुछ कुछ चीज़ें याद आने लग गई होंगी उस मेथड के बारे में। तो आइए दोस्तों तीनों मेथड को एक बार अच्छे से ब्रीफ में देखते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि ये मेथड्स में क्या क्या होता है, कैसे आपको ये फॉलो करने हैं और आपको फिर डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आउटलाइन मेथड या बुलेटिंग मेथड नाम से ही क्लियर है कि चीज़ों को बुलेट पॉइंट्स में लिखना, उसको ये मेथड बोलते हैं। अब देखो, बुलेट पॉइंट में लिखना कोई भी लिख सकता है चीज़ों को, आप पूरे चैप्टर को भी बुलेट पॉइंट्स में करके लिख सकते हैं, लेकिन वो नोट्स नहीं होते। तो आइडियली जो बुलेट पॉइंट्स में लिखना होता है आपको नोट्स को, तो उसका तरीका ये है कि ट्राई करिए कि जो भी बुलेट्स हैं वो 2 वर्ड से ज़्यादा, 3 वर्ड से ज़्यादा, एक फ्रेज से ज़्यादा बेसिकली ना हो। तो जैसे कोई आपको एक हेडिंग दिखी तो वो आपका बुलेट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 हो गया। फिर उस पॉइंट के अंदर आपको 4 इंपॉर्टेंट लाइंस दिखी जिसको आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, या क्लास में 4 चीज़ें सामने प्रोफेसर या टीचर ने आपको बताई जो कि लगता है आपको इंपॉर्टेंट है, तो वो 4 चीज़ों को आपको अपने पॉइंट्स, अपने वर्ड्स में लिखना है। ऐसे लिखना है कि हर लाइन जो है, हर बुलेट, जो सब बुलेट है मेन बुलेट पॉइंट के अंदर, उसमें चीज़ें 2-3 वर्ड से ज़्यादा ऑक्यूपाई ना करें। जितना कम आप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बाद में वही सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तो खुद से सोच सोच के बनाना है। अब जब यहाँ पे आप चीज़ों को अपने आप से सोच के कंडेंस करने की कोशिश करेंगे कि यार मैं कैसे कम स्पेस में लिखूँ चीज़ों को, तो आप खुद ही उस चीज़ों को मतलब इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे और तब जो नोट्स बनेंगे आपके बहुत अच्छे होंगे। अब दोस्तों ये एक चीज़ गौर करने वाली है कि जो बुलेटिंग मेथड है ये हर चीज़ में उतने अच्छे से नहीं अप्लाई हो सकता। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तीनों में अलग अलग तरीके के नोट्स बनते हैं। आपके बायो में अलग तरीके के नोट्स बनते हैं। बायो में जैसे आपके डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, केमिस्ट्री में आपके रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैथ्स में फॉर्मूलाज, डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तीनों को लिखने का स्टाइल अलग अलग है। तो आने वाला जो इस सीरीज में वीडियोस होंगे उसमें मैं इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो को लेके आपको बताऊंगा कि उसमें आपको अच्छे से नोट्स कैसे बनाने चाहिए कि उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आप अच्छे से चीज़ों को कंडेंस करके लिख पाए, जो कि आपको बाद में काफ़ी बेनिफिशियल रहे। और बाद में मेरा बेनिफिशियल रहे से मतलब है कि जब भी आप एग्जाम से पहले किसी भी चैप्टर का एक पेज को निकाल के पढ़े जो इसमें आपने नोट्स लिखे हैं, तो आपका पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपको चीज़ें याद हो जाएं। तो ये है आपका जो नोट्स टेकिंग के फ़ायदे। और जैसे मैंने आपको बताया बुलेट आउटलाइन मेथड है, उसमें आपको एक पॉइंट लिखना है, उसके अंदर आपको सब पॉइंट्स लिखने हैं। दूसरा जो मेथड है वो है माइंड मैपिंग मेथड। जो माइंड मैपिंग मेथड है, जैसा आप लोग जानते हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे माइंड मैप शेयर करता हूँ, आप लोग भी खुद से बनाते होंगे। जो मैं शेयर करता हूँ वो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि उसको आप चिपका मत लीजिए, खुद से आप बनाइए, फिर उसको आप कहीं अगर आपको पेस्ट करना है तो करिए, रिवाइज करना है तो उससे रिवाइज करिए।
या अगर आपको ऑलरेडी चीज़ें लर्न है तो आप मेरे माइंड मैप्स देख के रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट हैंड आप उनको अगर बस ये मान लेंगे कि मेरे पास बने बनाए नोट्स आ गए, तो वो आपको आगे उतना फ़ायदा नहीं करेगा। वैसे है बहुत अच्छे, लेकिन तब भी आप खुद से बनाइए। तो ये दोस्तों दूसरा तरीका है माइंड मैप्स बनाने का, जिसमें आप चीज़ों को ग्राफिकली डायग्रामेटिकली एक से दूसरे पे लिंक करते हैं। कोई भी कंसेप्ट है, मेजर कंसेप्ट, वो आपका सेंटर में रहेगा। उससे जितने भी आपके सब कंसेप्ट्स निकलते हैं, जितने भी आपके चीज़ें उससे ओरिजिनेट होती है, वो आप उस पर्टिकुलर एक कंसेप्ट से निकाल के अलग अलग ले जाएंगे और वहाँ पे आप उन चीज़ों के बारे में डिटेल लिखेंगे। तो एक तरीके का आपका वेब सा बन जाएगा। तो वो होता है माइंड मैप। और माइंड मैप बनाने का पर्पज ही ये है कि आप जब चीज़ों को सोच सोच के माइंड मैप में लिख रहे हैं, तो वैसे ही चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर होती जानी चाहिए। आप बिना पढ़े बिना समझे माइंड मैप बना भी लेंगे, तो अगर आपको रिवाइज आपने बना लिया तो आप बस उसको एंड में ये करेंगे कि आप रटने लगेंगे, जो कि सही चीज़ नहीं है। तो आपको माइंड मैप्स अगर आप बना रहे हैं तो उनको ऐसे बनाइए कि आप सारी चीज़ें समझ के अपने माइंड में उसी तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में उसको लिंक करते हुए चल रहे हैं। अब दोस्तों थर्ड जो मेथड है वो है कॉर्नेल मेथड। तो जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर वॉल्टर पॉक, जो वहाँ पे हेड रह चुके हैं प्रोफेसर। तो उन्होंने ये मेथड डिवाइस किया है। इसमें ये होता है कि जब भी आप नोट्स ले रहे हैं तो सबसे पहले तो जैसे बुलेटिन से आपने सारे नोट्स एक जगह इकट्ठा कर लिया। हो सकता है आप उतना ज़्यादा एफिशिएंटली कम स्पेस में नहीं बना पाए, लेकिन तब भी अगर आपने डिसेंटली नोट्स बना लिए हैं तो ये आपका होता है कॉर्नर मेथड का फर्स्ट पॉइंट, कि आपको सारे नोट्स बना लेने हैं जैसे आप बनाते हैं, बुलेटिन मेथड से बनाते हैं, या अगर ब्रेन मैपिंग माइंड मैपिंग मेथड से बना रहे हैं तो भी ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। जब आपने नोट्स बना लिए तो उसका सेकंड पॉइंट है क्यूइंग। तो क्यूइंग बेसिकली ये है कि जो भी आपके नोट्स हैं, नोट्स से आपको डायरेक्टली रिलेशंस बनाने हैं सिंगल वर्ड्स या 2 वर्ड्स वाले हेडिंग्स या सब हेडिंग्स में। तो बेसिकली इसका कहने का मेरा मतलब सिंपल सा ये है कि आपने जब नोट्स बनाए हैं तो वो भी बहुत सारे हेडिंग्स या चैप्टर्स के होंगे ना, चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स के होंगे ना, तो वही जो कंसेप्ट्स हैं उन्हीं को आप क्यूज में लिख दीजिए कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं इन नोट्स में ये कंसेप्ट्स मैंने कवर करे हैं, और उसको आप लेबल कर दीजिए नोट्स में। जैसे अगर आपके फॉर एग्जांपल 20 लाइन के नोट्स बने हैं तो उन 20 लाइन के नोट्स में आपने 3 कंसेप्ट कवर करे हैं, लाइन नंबर 1 से 10 तक एक कंसेप्ट, लाइन नंबर 10 से 15 तक एक कंसेप्ट, और 15 से 20 तक एक कंसेप्ट। तो जो क्यूइंग वाली आपकी स्पेस है साइड में मार्जिन जो है, वहां पे आप लेबल बना दीजिए कि यहाँ पे मैंने ये कंसेप्ट कवर किया है, यहाँ पे मैंने ये कंसेप्ट कवर किया कंसेप्ट नंबर 2, और यहाँ पे मैंने ये कंसेप्ट कवर किया कंसेप्ट नंबर 3। तो जब भी आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो डायरेक्टली आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ मैं पढ़ी थी, यहाँ पे मैंने चीज़ों का नोट्स बनाए हैं और ये चीज़ मैं रिवाइज करूँगा। तो ये तो सेकंड पॉइंट हो गया इस थर्ड टेक्निक का जो कॉर्नेल मेथड है। और जो थर्ड पॉइंट है आफ्टर क्यूइंग वो है समरी। तो जब आपने नोट्स बना लिए हैं, सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यार मैं फिर से क्यों समरी बनाऊं, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है अगर आप नोट्स की भी समरी बनाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। तो जब आपने नोट्स लिख लिए, मान लीजिए आपके किसी चैप्टर के 10 पेज के नोट्स हैं, तो एंड में आप एक हाफ पेज की समरी लिख लीजिए कि मैंने इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक में मैंने ये पॉइंट्स कवर करे हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट्स कवर करे वहां पे आपको डिटेल में नहीं जाना है समरी में कि मैंने ये फॉर्मूला सीखा, यहाँ पे ये थ्योरी सीखी। बेसिक एक आपको ओवरव्यू बस लिखना है कि मैंने ये नोट्स बनाए थे, ये नोट्स बना के मैंने ये चीज़ें सीखी। अगर मैंने कोई प्रिंसिपल सीखा तो मैंने वो प्रिंसिपल मेंशन कर दिया कि मैंने यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल जैसे सीखा, तो मैंने लिख दिया कि इस चैप्टर में मैंने ये बॉयंसी के बारे में पढ़ा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, और उसकी इंपॉर्टेंस जानी कि वो कैसे हमें इम्पैक्ट कर सकता है कि और कैसे हम उसका यूज़ करते हैं, जो कि आपको चैप्टर में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा था। तो एक पूरी आपने छोटी सी हाफ पेज की समरी लिख दी, जिसको लिखने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपने खुद से नोट्स बनाए हैं तो आप इतना कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें डिटेल्ड में कि आपको क्या क्या पॉइंट्स एक्चुअल में डालने चाहिए, तो इसी चीज़ का मैं एक स्क्रीनशॉट जो है, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं कॉर्नेल मेथड की, जो कि मुझे पर्सनली बहुत इफेक्टिव लगता है। इवन माइंड मैपिंग से भी ज़्यादा इफेक्टिव मुझे ये मेथड लगता है, क्योंकि इसमें मैं 2 बार 3 बार चीज़ों को सोच रहा हूँ। पहले जब नोट्स बना रहा था तब मैंने चीज़ों को सोचा, उसके बाद जब मैंने क्यूइंग करी नोट्स बनाने के बाद, चीज़ों को क्यू किया चंक्स में, तब मैंने फिर से एक बार चीज़ें थोड़ी सी सोची कि मैंने ये किया। और थर्ड में
जब मैंने उसकी समरी लिखी तो मैंने फिर से वही चीज़ सोची। तो जब मैं 3 बार एक चीज़ को सोच रहा हूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा मेरे दिमाग में एंटर करेगी। माइंड मैप से ज़्यादा मुझे पर्सनली इस चीज़ से फ़ायदा होता है। और जो आप नोट्स लिखते हैं ना, नोट्स भी कोशिश करिए, जैसे मैं बुलेटिन वाली चीज़ बताई, अगर लिख सकते हैं बहुत अच्छा है, वरना क्लास में जो भी सर पढ़ा रहे हैं, जो भी मैम पढ़ा रही हैं, उसको कोशिश करिए ऐसे लिखिए कि मेरे पास 2 पेजेस बचे हैं, 2 पेजेस मेरे खत्म हो गए तो मेरे पास कोई कॉपी नहीं होगी, तो मैं कैसे नोट्स लिखूंगा। तो यार मेरे पास जितनी कम स्पेस है सारी यूटिलाइज करनी है, बस कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भर देनी है। इस फीलिंग के साथ आप बस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आपने बुलेट्स बना लिए, बुलेट्स नहीं भी बनाओ यार तो भी आप अगर कंसाइज वे में लिख दोगे बहुत है। वो करने के बाद क्यूज कर लो, क्यूज करने के बाद समरी लिख लो, बस ये बेस्ट तरीका है नोट्स बनाने का इन जनरल। तो दोस्तों आने वाले टाइम में जैसे मैंने आपको बताया है, मैं इंडिविजुअल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में कैसे अच्छे नोट्स बनाना चाहिए वो सब बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, उम्मीद है लगी, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि इस तरीके का जो अच्छा कंटेंट होता है ये नॉर्मली बहुत ही जो सीरियसली अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो लोग देखते हैं, और जो कि बहुत कम है दुनिया में। तो जिससे मुझे भी थोड़े व्यूज़ मिल जाए, आप लोग इस चीज़ को शेयर करना सबके साथ। और विशिंग यू ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।